हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं एक नया सेट लेके आई हूँ जो कि कॉमन का रहेगा। आपको पता है कॉमन में मैं आपको करा रही हूँ मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। क्या क्या करा रही हूँ? मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। ये 30 नंबर की आती है, तीनों को मिला के 10 नंबर का मैथ आता है, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की हरियाणा जीके। ये हमारे सेकंड सेट रहेगा। कौन सा सेट रहेगा? सेकंड। एक सेट मैं इस पर करा चुकी हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में जो ये कॉमन है, कॉमन पीआरटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी और साथ में पीजीटी के लिए। तीनों ही लेवल को कवर करता है कॉमन, क्योंकि तीनों ही लेवल में जो कॉमन है वो 30 नंबर का आता है और सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा ऊंचा चला जाता है पीजीटी की बात करें तो, नहीं तो टीजीटी और पीआरटी में लेवल बिल्कुल ठीक सा रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। मैंने एक चीज़ और बताई थी, जब भी आप मेरा मैथ देखेंगे तो मैथ में मैं आपको जो मैथ है वो तो प्रोवाइड करा रही हूँ, साथ में जो रीजनिंग है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? रीजनिंग की। तो मैंने बोला था अगर मेरा मैथ करोगे तो रीजनिंग आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप देख के आइडिया लगा लेना कि आप रीजनिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं भी कर पा रहे हो रीजनिंग, है ना, अगर मैथ का यूज नहीं हो रहा है, वैसे तो रीजनिंग में मैथ आता ही है, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कहना ये चाहती हूँ कि जो रीजनिंग है हमारी वो एक लॉजिकल है ना, उसके पीछे एक पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न को समझना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इजी होता है। अगर आप वैसे रीजनिंग अगर आपको नहीं आती तो आप इस जो एक कॉमन की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में भी जितने मैं आपको सेट दूँ वो सारे सेट की जो रीजनिंग है उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। आपके 100% आपके 6 से 7 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे 10 में से। आउट ऑफ कितना बता रही हूँ मैं आपको? 10। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, अगर आप इस पर बने रहोगे और साथ में प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा सा अटेंशन कर लोगे और साथ में आप और भी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर और नहीं लेते हो, इनसे भी करते तो आप बहुत अच्छे एक प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। लास्ट 7 या 8 दिसंबर को है ना हमारा पेपर, तो काफ़ी अच्छे चले जाएंगे। इतने तो यहाँ पे 15-20 सेट हो जाएंगे, 15 से 20 सेट हो जाएंगे। तो 15 से 20 सेट बहुत ज़्यादा है। 15 से 20 सेट अगर आप मिनिमम 15 सेट मानते हो, 30 क्वेश्चन है, तो 15 से 45, 450 क्वेश्चन से निकल रहे हो, तो थोड़ा नहीं अगर आप देखो तो। ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत ही बातें करते हैं। आप अपना जो चैप्टर है, जो टेस्ट है, जो सेट है वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है। अब देखो कई स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे तो इसको किसी को ये लगता होगा ये क्वेश्चन तो पता नहीं कैसे ले रखा है। ये मैंने जो मेरे पास बुक है उसमें से मैंने क्रॉप किया हुआ है ना, कंप्लीट की फोटो लेके फिर एक ही क्वेश्चन को क्रॉप किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं आपको कंप्लीट स्लाइड चला के उसमें बता दूं कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये उसमें से लिया गया। जैसे एक पैटर्न होता है ना एग्जाम का, वैसे नहीं कर पाती क्योंकि हमारे पास बुक है और साथ में वो पैटर्न है, तो भी उसमें स्लाइड नहीं चलती, हमारे यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। ओके, स्मार्ट बोर्ड पे हमें दिक्कत नहीं आती, बट मैं जहाँ पढ़ाती हूँ टैब है मेरे पास, तो उसमें एक एक क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं। आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। मेन बात है समझने की उस क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन भी समझ आ रहा है और मैं जो समझाऊंगी वो भी आपको समझ आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 2 की पावर x और इंटू 8 की पावर 1/5 है, तो 2 की पावर 1/5 हो तो x का मान बताइए। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। अब हमें यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर x है इंटू जो 8 है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, तो 2 की पावर 3 1/5 इक्वल किसके आ जाएगा? 2 की पावर 1/5। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल का सिंबल और यहाँ पे भी बेस सेम। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है? इक्वल। तो इक्वल होगी तो फर्स्ट वाली जो दोनों पावर्स है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी फर्स्ट वाले, तो x प्लस में 3/5 आ जाएगा, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3/5 इक्वल टू 1/5। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो 1/5 माइनस 3/5 माइनस करोगे तो 5 और 1 माइनस का 3, तो कितना जाएगा? -2/5। आंसर मैच हो रहा है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये तो आप मेरी ज्योमेट्री देखना, देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, इतने अच्छे से कराया हुआ है।
इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम से भी आप आंसर निकाल सकते हो, इतने अच्छे कराए हुए हैं। अब यहाँ पे ए का वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे जो ए है ये एंगल निकालना है। अब जो बाह्य एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मान ले तो ये 180 का बनेगा कंप्लीट एंगल। ये 130 का यहाँ पे दे रखा, तो बचा कितना, 50 का। अब देखो इसमें एक चीज और दे रखी है कि जो ए बी और ए सी इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी ये है और ए बी और सी ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 50 का है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 50। 50 और 50 100, ये कितने का बचेगा यहाँ पे, 80 का, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ये तो मैंने डिटेल में बताया है आपको हर चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 सेकेंड में क्वेश्चन निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में 18 सेकंड लेती है और 120 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है। अब देखो, जो प्लेटफॉर्म होता है उसको अगर पार कर रही है रेलगाड़ी, तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की तो जो लंबाई है वो तो करेगी, साथ में जो ट्रेन है वो भी तो अपनी लंबाई कवर करेगी। तो जो ट्रेन की लंबाई है प्लस में जो प्लेटफॉर्म है 132, उसको पार करने में 18 सेकंड ले रही है, तो दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दो प्लेटफॉर्म में तो दोनों रेलगाड़ियों की, एक की रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे लेंथ प्लस में 120 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 15। 6 से नहीं कटेगा, 15 है ना, 6 से नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 5 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से करेंगे तो 5 एल आ जाएगा, प्लस में 5 दूनी 10 और 5 6 30 और 1 31, 3 5 1 5 3 8, 810। यहाँ 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6L प्लस में 0, 6 दूनी 12, 6 1 7, 720। अब 5L और 6L 810 में से माइनस कर देंगे हम 720 और 6L में से माइनस कर देंगे 5L। L की वैल्यू निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से देखो 20 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80, 10 ये 90, 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1L। तो जो L है, जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 90 मीटर। जो हमारी ट्रेन है वो 90 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर, शेष दो भुजाएं ऐसी है कि एक दूसरे से 5 मीटर लंबी है, तो लंबाई याद कीजिए। अब एक चीज बताती हूँ मैं आपको, अगर आपको समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस का विकर्ण 25 दे रखा है, ठीक है। जो हाइपोटेनस है वो 25 है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट होते हैं हमारे यहाँ पे क्या, 15 20 25, कितना होता है 15 20 25। अगर इसको चेक करना है कि हमारा ये ट्रिपलेट ठीक है या नहीं है, तो इन दोनों का स्केयर करके सम करेंगे तो 25 के स्केयर के इक्वल आना चाहिए। 15 का स्केयर 225 और 20 का स्केयर 400, तो सम करेंगे तो 625 आ गया, और 25 का स्केयर करते हैं तो 625। तो जो दोनों साइड्स है वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। तो 15 20 आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग है, वर्ग में साइड क्या होती है ए, जो एरिया होता है वर्ग का, है ना, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड होता है। अगर इसको हम 2a कर दे, क्या कर दे 2a, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, कहने का मतलब है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4a, कितने गुना हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो स्क्वायर है तो हमारा कितना होता है एरिया ए स्क्वायर, तो 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अगर यहाँ पे घन दे दे, क्या दे दे घन, घन मतलब क्यूब दे दे, क्यूब दे दे तो एरिया क्या होता है ए क्यूब, ए क्यूब होता है। अगर दुगुना कर दे ए क्यूब का कितना हो जाएगा 8 गुना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पहले जो वीडियो थी उसमें करा चुकी हूँ, अभी भी चला हुआ है, उसमें देखोगे तो आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा। सारे चैप्टर से निकलेंगे हम सिलेबस में। जब भी मैंने बोला है कि जो मैंने मैथ सीरीज चलाई हुई है सिलेबस में, जिसमें मैंने एस्टेट सीटेट और रीट का नाम लेके जो सीरीज चल रही है, जिसमें सिलेबस चल रहा है, मैंने उसमें 2-3 टॉपिक कराए हैं अभी। तो कौन कौन से, एक तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कराया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट कराया, ये तो मैंने आज ही कराया और कल कराया है। उससे पहले मैंने उसमें प्रॉफिट लॉस करा दिया, बट्टा करा दिया,
और एक और कराया था। फर्स्ट में हमने क्या लिया था उसमें, हाँ जी, ज्योमेट्री ली थी। ज्योमेट्री में 2D और 3D करा दिया। ठीक है, काफ़ी वैसे तो चैप्टर करा दिए मैंने, अगर आप उनको भी देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अभी भी उन क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पीआरटी के लिए, इसलिए उस पर लिखा हुआ है कि जो ये मैथ है ये पीआरटी पे भी काम आएगा, टीजीटी वालों के लिए भी और पीजीटी वालों के लिए। पीआरटी के लिए 30 नंबर भी और 10 नंबर भी दोनों में काम आएगा। 30 नंबर का मैथ आता है, 10 नंबर का कॉमन में मैथ आता है। टीजीटी वालों के लिए 60 नंबर का मैथ आता है, उसमें तो 100% काम आएगा और 10 नंबर का कॉमन में। पीजीटी वालों के लिए बस 10 नंबर में काम आएगा। ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि वो जो सब्जेक्ट है उसमें भी दे दे, बट कम चांसेस होते हैं, इसलिए कॉमन के लिए ज़्यादा देख लेना पीजीटी वाले। इन दोनों के लिए तो मस्ट है जो सीरीज चली हुई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं के एक ही दाम पर बेचता है, तो ये मैंने बताया ना, प्रॉफिट और लॉस करा दिया। इसको बिना देखे भी आंसर कर सकते हो आप, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो देखो, एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे हानि होती है। अब उसने कितने में बेचा कितने में खरीदा इस चीज़ पे कोई मतलब नहीं है, उसने क्या बोल दिया, 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। जब लाभ और हानि सेम वैल्यू पे हो, 20 पे लाभ 20 पे हानि, तो जो जीरो होती है उसको हम काट देते हैं, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई 4% की हमेशा क्या होगी, हानि। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमेशा हानि होती है, अगर जो प्रॉफिट और जो लॉस की जो वैल्यू होती है वो सेम दे रखी है तो क्या होती है, हानि होती है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हमेशा लॉस होता है। ओके, देखते क्वेश्चन हो गया ना, इसलिए आप उस सीरीज को पक्का देखना, देखोगे तभी समझ में आएगी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक टंकी अपनी 3/4 की धारिता तक जल से भरी हुई है, मतलब 3/4 भरी हुई है जो टंकी है वो। एक नल उसे 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दो नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। खाली का पूछा है कि खाली कितनी देर में होगी। अब देखो, एक तो 12 मिनट में भर रहा है और दूसरा 8 मिनट में खाली कर रहा है, तो जो प्लस है वो क्या है, भर रहा है, और जो खाली कर रहा है वो कितना है, 8 है। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 और 8 थी 24। ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। माइनस आएगा माइनस का 1। माइनस का 1 क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। ठीक है, तो माइनस का क्या कर रहा है, खाली, तो इसने खाली का इसीलिए पूछा है। ठीक है, अगर प्लस आता तो भरता उसको, इसका मतलब माइनस हो रहा है तो खाली कर रहा है, ये क्लियर है, तो 1 आंसर आ गया। अब 24 का कितना पार्ट भरा हुआ है, 3/4 भरा है, तो 4×6 24, 4×6 24 हो गए, 36 है 18, 18 मिनट में जो टंकी है वो क्या हो जाएगी, खाली। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 5% है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 3 वर्ष पहले, क्या पूछा है, पहले का, और वृद्धि कितनी दे रखी, 5 की, इसका मतलब 105 बटे कितना हो गया, 100। वृद्धि 5 की तो 100 में ऐड कर देंगे, ये हो गया। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 20। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्रेजेंट है जनसंख्या वो 92610 है। अब 3 साल का पूछा है, तो 3 साल में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कौन सी वैल्यू को ऊपर ले कौन सी को नीचे ले, है ना। 21/20 है, इसमें से कौन से ऊपर ले कौन से नीचे। अगर ये पहले का पूछता है, पहले कितनी थी हमारी, 20 थी, कम वाली क्या है, पहले है, क्योंकि इंक्रीज हुई है तो पहले है, और बाद वाली क्या हुई, इंक्रीज हुई है, तो ये क्या है, बाद की। अगर ये पहले की पूछता है तो 20 को आपको ऊपर लेना होगा, तो 20/21 इंटू में 20/21 इंटू में 20/21। अब इसको कट कर दो, देखो काटो, 0 से कटेगा नहीं, 21 से कट जाएगा, 21 से काटेंगे तो काफी, 21 की गुना 441, और हाँ जी यही होती है ना, 21 का जो क्यूब होता है ना वो 92 में 61 होता है, तो ये किस पे चला जाएगा, 10 पे। इन तीनों से ही कट जाएगा ये, अब 10 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 0, कितना हो जाएगा, 80,000। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगर ये बाद की पूछता है ना तो यहाँ ऊपर 21 आ जाता है और नीचे क्या आता है हमारा, 20। इतना सा डिफरेंस होता है। वृद्धि हो रही है तो आपने 100 में प्लस कर देना है, अगर यहाँ पे कमी होती तो 100 में से माइनस करके आपको वो कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसका मूल्य पूछा है। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, तो 0.16 प्लस में 0.04, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
20, 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 तो है ही नहीं, 0.2 नहीं है। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 243 की पावर। अच्छा अभी और होगा, बेस सेम है तो बेस नहीं लिया मैंने, पावर पावर का कर दिया, बेस बचा हुए। अब 0.2 है तो 2/10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। तो 243 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/5। अब 243 को किसकी पावर 3 लिख सकते हैं, किसकी पावर 5 लिख सकते हैं 243 को। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखना है, नंबर्स को देख के थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसकी, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 की पावर 5 और 1/5 ये इत्तेफाक से है, मुझे वैल्यू याद है कि 3 की पावर अगर 5 करते तो 243 आती है, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 सही बचेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए 4 भिन्नों में से कौन सा 7/12 से बड़ा और 11/16 से छोटा है। 7/12 से बड़ा और 11/16 से छोटा है। तो पहली बात तो ये है कि 7/12 की वैल्यू पता हो, ठीक है। तो देखो 0 आएगा, 0 तो निकालो, इसको छोटा कर ले क्या, चलो ऐसे कर लो, 0 और 12 से काटेंगे तो 12 5 60, कितना बचेगा 10, 100, 12 8 96, ठीक है। तो 0.58 2 डिजिट तक निकालो, ज़्यादा मत निकालो। 11/16, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब 11/16 तो 1, ये तो डिवाइड ही करना होगा, 11 और 60 ये 0 हो गया। तो इसको भी हम किस पे करेंगे, 5 3 30, 5 एकम 5 और 3 8 नहीं 6 पे देखो, 0.6 पे देखो, 6 3 36, 3 बचेगा, 6 एकम 6, 6 और 3 9, 5 से भी तो ये आ रहा था, 8 आ रहा था, सॉरी उसमें 80 आ रहा था। अब देखो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ 11 में से 9 जाएगा तो ऊपर से 0। अब किस पे जा सकता है, 8 पे देखो, 16 को 8 से, 8 3 48, 4 8 और 4 12, 100 ज़्यादा पे जाएगा भैया, तो 16 को 9 से देखो, 6 निम 54, 5 9 एकम 9 और 5 14, 144। क्या हमने ठीक किया है, 0 पॉइंट, तो 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48, 4 8 और 4 14, ऐसा। तो जो मतलब 0.8 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में देखना है इनमें से कौन सा नंबर हमारा लाई करता है। 3/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0. 8 से करेंगे तो 8 से 24, 4 आएगा, नहीं ये नहीं लाई करेगा, 1/2 0.5 आएगा। ये तो खत्म हो गया जबकि इसमें इंक्रीज है। अब देखो यहाँ पे 0.5/80 है तो 50, 8 6 48, कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16, ये हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो 0.70, 8 8 64, 8 9 63, तो 9 पे चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 है ना, ये सही हो जाएगा। 5/8 को करोगे तो हमारा 0.62 आ रहा है, जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। नीचे दिए चारों में से कौन सा सबसे बड़ा और छोटा है, तो ये एक से बड़ा है और एक से क्या है, छोटा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो मैथ था वो खत्म हो गया है, 10 नंबर का था तो मैथ खत्म हो गया। अब हमारी आती है यहाँ से रीजनिंग। अब रीजनिंग में आपको देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखो किसी सांकेतिक भाषा में ये टेलीफोन लिखा हुआ है और इसको ये लिखा गया है, तो आपने एलिगेटर को कैसे लिखोगे। तो टेलीफोन को देखते हैं, पहले इसने क्या लिख रहा है, TLEEPHONE, टेलीफोन ये लिखा है, और इसने बना क्या दिया, ENOHPELET। अगर आपको ध्यान से देख रहे हो, जो फर्स्ट है ना वो इसने लास्ट बना रखा है, सेकंड है वो लास्ट सेकंड है, ये ऐसे मतलब लास्ट से चल रहा है। ये E हो गया, फिर P आ गया, फिर H आ गया, फिर O आ गया, फिर N आ गया, फिर E। तो ऐसे ही आपको एलिगेटर को लिखना, ALIGATOR। तो लास्ट को फर्स्ट बनाएंगे तो ROTAGILA। अब देखो R से तो सारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो ROTAGILA पहला ही बन गया हमारा। तो
एलिगेटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, ई है, जबकि लास्ट हमारा ए है, तो ये कैंसिल आउट, ये ए है, ये एल, कैंसिल आउट। तो इसको और देख लो, ROTA क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्द को उस क्रम में लिखे जैसा कि शब्दकोश में पाए जाते हैं। शब्दकोश में जैसे हमारी लिखा जाता है, डिक्शनरी में मिलता है ना, वैसे आपको इसको देखना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो एच, एच सभी में है तो एच तो आएगा। एच के बाद नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, मतलब नेक्स्ट पे जाते हैं। एच के बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे, ओ, ओ ओ ओ, फिर आता है यू, यू तो लेट आता है तो ओ पहले आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे। ओ के बाद यू, यू कितने पे आता है, 21 पे। एम कितने पे आता है, 14 पे। तो पहले हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। डिक्शनरी में अल्फाबेट्स के जो नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आता है, तो 3 पहले आएगा। तो फर्स्ट कैंसिल आउट और 4 कैंसिल आउट, ये दोनों बचे, 3 हो गए, HOME। अब आपको देखना है कि सेकंड आएगा या 4 आएगा, इन दोनों को देखना है कि ये आएगा ये आएगा। अब देखो HOM का तो किस्सा खत्म है, तो HOU, यू दोनों में है। फिर आ गया आर, आर हमारा आता है 18 पे और एस आता है 19 पे। तो 18 पहले आता है, 19, 18 पहले आता है, तो 4। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। साथ में जो अल्फ़ाबेट्स है ना वो अच्छे से याद कर लेना, सीरीज वाइज ही याद कर लेना। 1 से लेके 26 होते हैं, तो 26 के 26 आपको रिवर्स में मत करना, जैसे हैं वैसे ही याद कर लेना। रिवर्स में कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। वैसे तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करने से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, बट अभी कोई रिवर्स का क्वेश्चन नहीं मिला है हमें, सारे एग्जैक्ट ही मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 30, अब देखो ये डायरेक्शन वाला हो गया, तो डायरेक्शन हम ले लेते हैं। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। ओके, एक व्यक्ति 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण मतलब नीचे की साइड जा रहा है, कितना वो, 30 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है। दायां कौन सा होगा, दक्षिण के दायां किधर होगा, इधर होगा, दाईं ओर मुड़ गया वो। 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर चला है दाईं ओर। ओके, फिर बाईं ओर मिलता है। बाएं कौन सा होगा, दायां, बायां, बायां होगा नीचे की साइड, ठीक है। नीचे की साइड कितना गया है वो, 20 मीटर, ठीक है। फिर अपनी बाईं ओर घूमता है। बाईं कौन सा होगा, नीचे की साइड गया तो बाईं ये वाला होगा, ठीक है। बायां कौन सा होगा, ये। बाईं ओर घूमता है, 30 मीटर चलता है। कितना चला है, 30 मीटर। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब जो यहाँ से स्टार्ट किया था ये पूछा है कितनी दूर है। तो देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये तो हमारा 30 है और ये हमारा कितना है, 20। यहाँ पे 20 लिखा है तो 20 और 20 कितना है, 50। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन वाला आपको ऐसे ही करना है, जैसे दाएं बोले दाएं कर ले, बाएं बोलता है बाएं कर लेना, ठीक है। दायां और बायां पता होना चाहिए। अगर किसी को दायां बायां नहीं पता है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है तो लेफ्ट और राइट से कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इतने बड़े तो हो गए हो कि दायां और बायां समझ में आ जाता है। जो राइट हैंड होता है वो दायां होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है वो बायां। दायां लिखो, दायां दायां से लिखो, ठीक है। राइट से हम लिखते हैं, लेफ्ट से हम बहुत सारे लेफ्ट से भी लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट जो मेन होता है दायां ये वाला होता है, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखला है, कौन सी दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है, ये पूछा है कि क्या होगा। 6, 13, 25, 51 और 101। अगर आप देख रहे हो तो डिफरेंस तो इनमें बिल्कुल भी सेम नहीं, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई और ही पैटर्न लागू होगा। तो देखो 6, 13, 25, 51 और 101। मुझे तो एक पैटर्न दिख रहा है, अगर आपको भी दिख रहा तो 6 है, ठीक है। 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 12। 12 में 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया हमारा, 13। अब देखो 13 है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 26। 26 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25। अब कितना आ गया, 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50। 50 में 1 कर देंगे तो 51। एक बार हमने दो से तो मल्टीप्लाई सारे ही हो रहे हैं, एक बार हम प्लस कर रहे हैं, एक बार हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 50 के बाद 51 है, 51 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 102। माइनस 1 कर दिया तो 101 आ गया। 101 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 202 आ गया। 202 में से प्लस कर देंगे 1 को तो कितना आ जाएगा, 203। प्लस क्यों गया, क्योंकि फर्स्ट वाला अगर देख रहे तो यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस 203। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
यदि किसी खास कोड में ओरल को 31 क्षण में लिखा जाता है तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? क्या है? ओरल। तो पहले तो ये पता हो कि कौन सी वैल्यू, ओ कितने पे आता है? यहाँ पे 15 पे, मतलब पता होना चाहिए कि नंबर कौन सा है ओ का। ओ का कितना है? 15। आर का कितना है? 18। ए का कितना है? 1। और एल का कितना है? एल 12। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 31 क्षण में लिखा है। तो देखो कैसे कर रखा है, 5 में से हाँ नहीं भाई, ऐसे भी नहीं, उल्टा लिख रखा है ना। देखो यहाँ पे ओ है ना, ओ को कितना लिख रखा, एल को कितना लिख रखा है? 3। तो 1 प्लस में 2 कर देंगे तो 3। 1 है तो 1 को 1 लिख रहा है, 8 और 1 9, और 15 और 1 तो 5 और 1 6। तो उल्टा लिख रखा है, लेकिन जो डिजिट है उनका सम करके लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रिटर्न है। तो रिटर्न में देखो W कितने पे आता है? 23 पे। R कितने पे आता है? 18 पे। I कितने पे आता है? 9 पे। T 20 पे। T 20 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। N कितने पे आता है? 14 पे। अब उल्टा करके सम करके लिखना है। इसका सम कितना हो गया? 5। ये 5 ही रहेगा, इसका सम भी 2, इसका सम भी 2, ये 5 और 9 रहेगा, ये 9 रहेगा और ये हमारा 5। अब देखो उल्टा करके लिखना है, यहाँ से लिखना है 5 2 2 9 और 5। ये देख लो कहाँ आ रहा है। 55 तो है नहीं, 599 भी नहीं है, 522 है, ये भी नहीं है। 55, अच्छा ये 5 बच गया ना, ये वाला 5, ये 5 आएगा ना, ये 5 उसके बाद ये 5। तो 55, तो 55 में तो ये है भाई 55 में। 55 22, क्या कर रहे हैं हम? 5 हो गया 5, ये वाला 5, ये 22 है, 22 और यहाँ पे जो 9 है ये भी बच गया ना, तो 99 आएगा। 55 44 99 5, 55 22 99 5। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ओरल को लिखा हुआ है जैसे इसकी नंबर प्लेस है वो लिख दो, फिर उल्टा करके सम करके लिख रखा है ना। एल को फर्स्ट बनाया है, लेकिन जो एल की वैल्यू है उसको फर्स्ट बनाते टाइम उन दोनों को सम किया है। 2 डिजिट है तो सम किया, सिंगल डिजिट है तो सिंगल लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला पद क्या होगा? ये तो देखने से ही पता लग रहा है, ये तो 0 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 9 है। तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? 27। ओए गलत 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 गलत, क्या करती हूँ? 3 का क्यूब तो लिखा है ना 27, तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बॉक्स दे रखा है, इसमें देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो होता है। 12 7 4 56, 24 8 80, 36 15 और 6। ओके, 12 7 और 4 कितने हो रहे हैं हमारे यहाँ पे? 56। तो देखो क्या होगा, मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है, एक बार करके देख लेते हैं। देखो 7 इंटू 4 करते तो 7 चौक 28, 28 दूनी कितना होता है? 56, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है? ये तो मिस है इन दोनों की, देखो 15 और 6, 15 छिके 90, 90 दूनी 180, ये हो रहा है। और देखो 8 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना है? 80 है। तो और 2 भी तो है ना, यहाँ पे हम 2 भी ले सकते हैं। तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 0, 2 से काटेंगे तो गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पैटर्न ऊपर सही बन रहा है तो गलत नहीं करना है। तो कितना है? 15 7 और 4 और 2, 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो यहाँ पे कितना है? 8 और 2 आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, कितना है हमारा? 80 है, ठीक है। तो 8 से काटेंगे तो कितना आएगा? 10, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5। तो आंसर आ जाएगा 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रखा है, ठीक है। क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई है और फिर इसने 2 से मल्टीप्लाई करके 56 80 और 180 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग का ही है। यदि x और y के बेटे का भाई है तो x और y से किस प्रकार संबंधित है? पहले तो देखो x है, y के बेटे
वाई के बेटे। अपनी फैमिली में देखो, भाई बहनों में से लगाओ। मैं तो ऐसे लगाती हूँ, जो रिलेशन वाले होते हैं ना, अपने बहन भाई पे लगाती हूँ, ताकि आंसर बहुत अच्छे से मिलता है, गलत नहीं मिलता। 99% तक बिल्कुल करेक्ट आता है। 1% में तो आप मान ही सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, वाई के बेटा, मेरा जो भाई है उसका बेटा, तो मेरे भाई का बेटा मेरा बेटा हो गया, ठीक है। का भाई, उसका भाई, मतलब जो बेटा है भाई के, उसका भाई, मतलब दोनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए। तो एक्स और वाई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एक्स और वाई से। तो इसका मतलब जो मेरे पापा जी हैं और जो वाई है, वाई के बेटे के, वाई का जो रिलेशन है उससे कैसे संबंधित है। दादा पोता नहीं हो गया, दादा पोता हो गया, तो पोता आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए और सी से 3 वर्ष छोटा है, लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है। देखो, ए है और सी है और डी है। क्या दे रखा है, ए जो है वो सी से 3 वर्ष छोटा है। छोटा है तो मतलब सी क्या है हमारा, बड़ा है। लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है। डी से 1 वर्ष कौन बड़ा है, ए बड़ा है। तो इसके अंदर ही बैठा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, रहने दो इसको, है ना। डी बी से 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन सी से 4 वर्ष छोटा है। तो सी की वास्तविक आयु कितनी, 15 है। सी जो है वो 15 साल का है। तो इससे हम ए की निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि सी से 3 वर्ष छोटा कौन है, ए है। तो ए अगर 3 वर्ष छोटा है तो सी की 15 है, तो कितनी होगी यहाँ पे, 12। लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा कौन है, ए है। तो 1 वर्ष बड़ा है तो 1 माइनस कर देंगे, तो डी की कितनी आ जाएगी, 11। दूसरी ओर डी, जो डी है वो बी से 1 वर्ष बड़ा है। बी से 1 वर्ष बड़ा कौन है, डी है। बी से 1 वर्ष बड़ा कौन है, डी है। तो 1 वर्ष बड़ा हो गया, हो गया ना, ए बी सी सारे आ गए। तो क्या ये पूछे, बी की, बी आएगी 10। ध्यान से देखो एक बार। अब इसमें जो बोला हुआ है वो देखो, सी से 3 वर्ष छोटा कौन है, ए है। 3 वर्ष छोटा है सी से ए। क्या 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। डी से 1 वर्ष बड़ा है ए। डी से डी से 1 वर्ष बड़ा है ए, ठीक है। दूसरी ओर डी जो है वो बी से 1 वर्ष बड़ा है। डी और बी कितने वर्ष बड़ा है, 1 है। लेकिन सी से 4 वर्ष छोटा है। जो डी है वो सी से 4 वर्ष छोटा है। तो इन दोनों में देखिए अंतर, डी में और सी में, तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो ऑप्शन भी ठीक है और आया भी ठीक है और पैटर्न भी हमने सही लगाया है। ओके, अब यहाँ पे जो रीजनिंग है वो खत्म हो गई है। मैथ कर लिया, रीजनिंग कर लिया। अब हमारी बचती है हरियाणा जीके। अब देखते हैं जीके। जीके में जो करंट है उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो हिस्ट्री है वो सेम रहेगी। तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने देतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। ये क्वेश्चन तो काफी फेमस है और इसका आंसर तो मुझे भी पता है, वामन पुराण में था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1909 के सुधारों के तहत कहाँ के जिले बोर्डों तथा कमेटियों को पंजाब विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने की अनुमति दी गई थी। ये अनुमति दी गई थी हमारी रोहतक के लिए, गुड़गांव के लिए और हिसार के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य देखना है, राज्य की भूस्थिति, जलवायु आदि का निर्धारण केनेजोइक काल में होगा। नहीं, ये गलत है। राज्य के दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी प्रवाहित होती है। ये तो सही है, फर्स्ट वाला तो क्या है, ये हमारा सही है। असत्य पूछा है ना, तो ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन भी आप याद कर सकते हैं ना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में क्या पता सही का ही पूछ ले कि राज्य की भूस्थिति, जलवायु आदि का निर्धारण कौन से काल में हुआ था। तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। राज्य के दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी प्रवाहित होती है। दक्षिण पश्चिम में तो यमुना नदी है ही नहीं, तो ये गलत है। राज्य में विस्तारित पहाड़ियां नवीन वल्य पहाड़ियां होती है, बिल्कुल। अरावली व शिवालिक के क्षेत्रों के मध्य स्थित सपाट विशाल मैदान व्याप्त है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड गलत है, जो कि आंसर वही होगा सेकंड, क्योंकि इसने गलत ही पूछा था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक दूसरे से मैच नहीं करता। दमदल झील गुड़गांव में है, सुल्तानपुर झील फरुखनगर में, बड़खल झील भी फरीदाबाद में है, कोटला झील झज्जर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा की भैंस कौन सी नस्ल सबसे अच्छी है? भैंसों में कौन सी नस्ल है? मुर्रा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। ये तो सभी को पता होगा, काफी फेमस है। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? ग्राम पंचायत सबसे कम है, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वहां पे ग्राम पंचायत कम है, तो क्या आएगा? फरीदाबाद। ग्राम पंचायत बहुत कम है फरीदाबाद में एज कंपेयर अनदर डिस्ट्रिक्ट। जिंद, नरवाना, कैथल, नारौल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य है। इनके अंदर कौन सा नृत्य सबसे ज्यादा है? वो है हमारा खेड़ा नृत्य। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम समुदाय द्वारा खोरी नामक स्थान पर आयोजित मेला कौन सा है? खोरी पर कौन सा मेला लगता है? सहा चोखा खोरी का मेला। कौन सा है? सहा चोखा खोरी का मेला। अब देखो, एक यहाँ पे क्या लिखा है? खोरी। तो खोरी इसी में है और किसी में भी खोरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं। तो देखो, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली, ये हमारा कहा जाता है बेंगलुरु। डिस्ट्रिक्ट के तो आते ही हैं, स्टेट के भी आते हैं क्वेश्चन, तो एक आधे क्वेश्चन थोड़ा करंट के भी रखना, ठीक है? करंट से भी वाकिफ रखना थोड़ा सा। हरियाणा जीके तो आती है, साथ में स्टेट जीके भी है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? सबसे पुरानी संसद पूछा है विश्व की, वो है हमारी ब्रिटेन में। कहाँ पे है? ब्रिटेन में। तो हमने मैथ के यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लिए, रीजनिंग के भी 10 कर लिए और जीके के भी 10 क्वेश्चन कर लिए। तीनों को मिला के कितने क्वेश्चन कर लिए? 30। तो आप यहाँ से अपनी जो प्रैक्टिस है उसको भी चेक कर सकते हो कि कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही। नहीं चल रही है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू जो सीरीज है इसको फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप इसको जो वीडियो है इसको अच्छे से देख लो। कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको लास्ट जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराती रहूँगी। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब करना है बस उसके। देखो, सब्सक्राइब आपने एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना, सिर्फ एक बार करके छोड़ देना है। बेल आइकन को भी एक बार करके छोड़ देना है। रही बात लाइक की, लाइक आपको हर वीडियो को करना होगा, अगर आपको पसंद आती है तो, नहीं आती है तो मत करना, ठीक है? कमेंट आप जरूर कर दिया करो, उससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और ये समझ में आता है कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ अलग लगता है, गलत लगता है, ठीक नहीं लगता, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।